ये हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहां भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा। इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मक़दम करता हूँ। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी है, किसी भी तरह का तजस्सुस है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह का बिज़नेस करें, अगर इंटरव्यू में नाकाम हो जा रहे हैं, सर्विस को लेके परेशान हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम सर्विस ज्वाइन करें तो कौन सी करें, घरेलू झगड़ों में फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं, या जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसको लेके परेशान है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन तमाम नुकात को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम की तश्कील दी गई है। नाज़रीन, आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, आपका खैर मक़दम है स्टूडियो में। थैंक यू सर। नाज़रीन, आप भी अगर डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात करना चाहते हैं, तो मुलाकात करना चाहते हैं, तो जो हैदराबाद के या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं। जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो विशाखापट्टनम का नंबर नोट कर सकते हैं और डॉक्टर एम रज़ा साहब से एवरी वेडनेसडे यानी कि हर 4 जुम्मे को मुलाकात कर सकते हैं। टाइम रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और वो जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइम वही रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और जो दिल्ली या आसपास के जो सूबे हैं, ख़ास करके यूपी, बिहार और जम्मू कश्मीर, राजस्थान वगैरह, वो दिल्ली का नंबर नोट कर सकते हैं और डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। आने वाली 24 और 25 मार्च को डॉक्टर एम रज़ा साहब दिल्ली में मौजूद रहेंगे, तो सबसे पहले आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद उनसे मुलाकात करके अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, क्या सवाल है इनका। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मुझे डॉक्टर रज़ा साहब से बात करनी है। जी अभी बात करवाते हैं। मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं और कौन साहिबा? मैं सबा बात कर रही हूँ, दिल्ली से। सबा दिल्ली से बात कर रही हैं, अपने बारे में बात करना सबा साहिबा? जी मुझे अपने बारे में बात करना है। मैं लास्ट वीक अपनी एक कजिन के साथ का जो शोरूम है फ्रेंड्स कॉलोनी में, वहाँ पे मैं गई थी, तो उन्होंने मेरी कजिन को एक अंगूठी दी थी जो उन्होंने पहनी और नेक्स्ट डे ही उनकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई। तो मैं अब अपने बारे में बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं MBA करना चाहती हूँ और मैं पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहती हूँ, तो क्या कुछ ऐसे चांसेस है? अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए सबसे पहले। जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए सबसे पहले। डेट ऑफ बर्थ जी ये है 18/11/1988। 18/11/1988 जी। टाइम बताएंगे अपनी बर्थ का, पैदाइश का? टाइम तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन सुबह का टाइम था, शायद 5:30 या 4 इसी के आसपास का टाइम रहा होगा। ठीक है, डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं और अपने बारे में जान सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रज़ा साहब, मैं आपका प्रोग्राम हमेशा देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इतने बड़े जेमोलॉजिस्ट हैं और मुझे तो पहले इन सब बातों पे इतना यकीन नहीं होता था, लेकिन जब मैं कजिन के साथ गई और आपने अंगूठी दी और उन्हें इतना फायदा हुआ, तो अब मुझे लगता है कि आप मुझे भी कुछ ऐसा बताएं जिससे मैं भी कुछ जिंदगी में सक्सेस पा सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए हैं जो दोनों जहान का मालिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिही मुल्कु व अला कुल्लि शैइन क़दीर।
सूरह मुल्क की पहली आयत, वो बाबर का ज़ाती तमाम दुनिया को अपने खुद मतलब कब्ज़े खुदरत में रखा हुआ है। अल्लाह ताला इस दुनिया को चला रहा है, हर चीज़ चल रही है, एक निज़ाम चलता है। जैसे कि आपने कहा कि अंगूठी पहनने के बाद जॉब मिला, एक ज़रिया होता है, एक ज़रिए को अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। जैसे कि आपका जो सवाल था, थोड़ा तमीज़ी कलमा बताऊंगा मैं नाज़रीन के लिए कि जवाहर कैसे काम करते हैं। जैसे कि लोग जो बताते हैं कि नौकरी मिल गई, ज़िंदगी सुकून से चल रही है, शादी हो गई, जो बताते हैं, वजह कैसे होती है, रिज़ल्ट कैसे आता है, उसके बाद थोड़ा बताऊँगा मैं। बहरहाल सॉरी, जैसे साहबा ने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है नवंबर 11, 1988 सुबह का वक्त बताया था। माशाल्लाह से आपके अंदर नॉलेज है, विजडम है, हेल्पिंग नेचर भी हैं, हार्ड वर्कर भी हैं, खुददार हैं। इंशाल्लाह ताला ता हयात आप जॉब करेंगी, खुददार, क्योंकि आपको ज़ाहिर दिखाता है आप बैठने वाली में नहीं है, बहुत बड़ी खुददार लड़की हैं आप। लेकिन सितारों के हिसाब से अगर देखा जाए, मरक्यूरी कमज़ोर है, जो आला तालीम में परेशानी खड़ी कर रहा है। जैसे कि आपने कहा कि बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ, इम्कानात बहुत कम दिखा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? मरक्यूरी कमज़ोर, साथ में वीनस भी कमज़ोर है। जब वीनस और मरक्यूरी आपकी जो फेवर हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं तो आपकी चाहत में आड़ पैदा हो जाती है, मुश्किलात आते हैं। जैसे कि आप जो चाहती हैं वो नहीं हो पाता, क्योंकि आपने एक डिग्री की है, आला तालीम के लिए आप आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन सितारे कमज़ोर, जिसकी वजह से नाकामियाँ पीछे पड़ी हुई हैं। रीज़न्स अलग अलग होते हैं, घर की परेशानियाँ भी होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, हेल्थ को लेकर कोई ना कोई मसला आपका ज़िंदगी में सामने आ जाता है। उससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए कि एमराल पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफ़ेद बुकराज वाइट सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने। इंशाअल्लाह ताला आप आगे बढ़ेंगी, ज़िंदगी खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। जैसे कि अभी जो सबा ने बताया कि मतलब हमारे दिल्ली की ब्रांच हमारा ओपन हो के 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना होते मतलब 11 तारीख को 1 महीना होगा, तो वहाँ पर लोग आए तो बहुत से ऐसे कॉल्स भी आते हैं कि रिजल्ट मिला, कुछ लोगों को थोड़ा देरी में रिजल्ट मिलता है। इंशाल्लाह बहरहाल रिजल्ट तो मिलेगा, इनको तो फौरन मिल गया, इनको तो फौरन रिजल्ट मिल गया है। ये हिसाब से कैसे मिलता है, यहाँ नाज़रीन को बता दूँ, तमीज़ी कलमा थोड़ा बता दूँ, जो नए नाज़रीन हमारे आज से जुड़े हुए हैं उनके लिए बता दूँ। इस दुनिया को परेशानियों का घर कहा जाता है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, बेशक, बल्कि यूँ कहो गमकदा है। अलग अलग लोगों की अलग अलग परेशानियाँ, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ परेशानियाँ, कोई शादी को लेकर परेशान, कोई नौकरी को लेकर परेशान, कोई कारोबार को लेकर परेशान, कोई सेहत को लेकर परेशान, कोई सुकून को लेकर परेशान, अलग अलग परेशानी में इंसान फंसा हुआ है। जब ये परेशानियां इंसान के सामने आ जाती हैं तो उसका दिमाग एक ही काम करता है, एक ही जवाब मिलता है, ये किस्मत का खेल है, तकदीर का खेल है, आजमाइश चल रही है, इम्तिहान चल रहा है, किसी ने कुछ कर दिया है, नज़र की वजह से इसे चल रहा है। वजह जो भी हो, चाहे इम्तिहान हो, चाहे आजमाइश हो, चाहे किसी ने कुछ कर दिया हो, चाहे नज़र का खेल हो, चाहे इम्तिहान चल रहा, जो भी हो, लेकिन परेशानी तो आपको उठानी है। जब यह परेशानी आपके अंदर हावी हो जाती है, यहां पर 2 तरीके के लोग होते हैं जी। ये 2 तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के लोग क्या करते हैं, किस्मत को दोष देकर सहन की ताकत बना लेते हैं, बर्दाश्त करते हैं, होने दो, जाने दो, जिंदगी जाने दो, जिंदगी घुटन बन जाती है। नतीजा परेशानी, मुश्किलात, तकलीफें उठाकर इस दुनिया फानी से दुनिया बखा की तरफ चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग दूर नहीं होती, जिंदगी पर बहुत से ऐसे लोग हैं। ये बात क्यों बता रहा हूँ, 20 साल का तजुर्बा है जहां पर बैठा हुआ हूँ। 50 साल, 60 साल, 70 साल के लोग भी आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब पहले हमें प्रोग्राम उतना समझ में नहीं आ रहा था, जैसे हम देख रहे हैं वाकई जरिए को अपनाने से ज़िंदगी बनती है, जिस तरह दवा हम लेते हैं शिफा पाने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, तो प्रोग्राम अच्छा लगता है तो लोग आ रहे हैं। अभी हमारा रेशो जो है, हमें फ़ख्र महसूस होता है कि जो लोगों को बता रहे हैं, जो इल्म बता रहे हैं, अल्लाह की निशानी को जो हम लोगों को बता रहे हैं, जो फ़ायदा लोगों को हो रहा है, बहुत खुशी भी महसूस होती है कि आज हमारा रेशो जो होता है 20 साल से लेकर 80 साल की उम्र वाले तक हमारे पास आ रहे हैं। जी आपसे तो 80 साल की एक लेडी भी आई थी, दिल्ली में आई थी, हमने बताया था उसके बारे में। बहरहाल तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरह के लोग क्या करते हैं, बर्दाश्त करने की ताकत बनाकर घुटन जिंदगी बना लेते हैं। नतीजा क्या होता है, 10 साल से खाली हूँ, 15 साल से खाली हूँ, जीरो फाइनेंशियली, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुश्किल में फंसा हूँ, मतलब रोने लगते हैं, ब्लेम करते हैं किस्मत को, तकदीर को। कुछ लोग होते हैं ना, इससे बाहर निकलना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि कोई ना कोई सोल्यूशन है। इंसान की सोच, छोटी सी मिसाल, जब हम कोई मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो घर को एंटर होने से पहले गर्मी के सीजन में क्या होना है, बारिश के सीजन में क्या सहूलियत होना है,
मतलब بھی درمیانی موسم میں کیسے رہنا ہے, پانی کیسے باہر نکلے گا, اپنا بیڈ روم کون سا ہے, اپنا حال کون سا ہے. بہرحال الگ الگ انسان کی سوچ سے اس کی سہولت جو بھی بنا لیتا ہے. جب پروردگار نے اتنی بڑی دنیا کو بنائی, کیا سولوشن نہیں ہے؟ بالکل ہے. پروردگار کا فرمان ہے قرآن مجید میں, ہم نے انسانوں کے فائدے کے لیے, انسان کیونکہ دنیا کو پریشانیوں کا گھر, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے, ہم نے انسانوں کے فائدے کے لیے روئے زمین میں رنگیت چیزیں پیدا کر رکھی ہیں. ہم نے لاسٹ ویک بھی کہا تھا, دنیا کی ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ہے زمین کی دین ہے. چاہے ہم اناج کھاتے ہیں, چاہے ہم کپڑا پہنتے ہیں, چاہے ہم کوئی مٹیریل استعمال کرتے ہیں, جو بھی چیز ہو, یہاں تک پانی جو پیتے ہیں, تمام چیزیں جو ہے زمین کی دین ہے. اب اسی زمین سے نکلتے جواہرات. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا, ہم نے انسانوں کے فائدے کے لیے روئے زمین میں رنگیتے چیزیں پیدا کر رکھی ہیں. پھر فرمان کیا ہے, وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال میں لاتے ہیں. دیکھیں غور کیجئے گا, عقل کو استعمال میں لا کر اپنی زندگی میں کام میں لاتے ہیں. قدرت خدا کی بڑی نشانیاں ہیں. تو پتہ کیا چلتا ہے, پریشانیاں ہیں ضرور, اس سے آگے نکلنا ہے. آگے نکلنے کے لیے عقل کا استعمال لانا ہے. چھوٹی سی مثال, ابھی گرمی کا موسم آ رہا ہے, ابھی جگہ جگہ پر پنکھا تیار کر رہے ہیں, ریڈی کر رہے ہیں, کیونکہ گرمی آنے والی ہے, تھوڑا گرمی سے بچ جائیں. تھوڑا استطاعت کے حساب سے پیسہ رہنے والے تھوڑا ایئر کنڈیشنر کا استعمال, مطلب اس کو تیاری میں چل رہے ہیں. کچھ لوگ کولر کے لیے تھوڑا تیاری کریں, کیوں گرمی کا موسم آنے والا ہے. تو ابھی میسیج آ رہے ہیں نا, مطلب رضائی اور کمبل کو ابھی جوڑ کر رکھ دو, ابھی گرمی آنے والی ہے تو فین کو استعمال کرو ٹھنڈک کے لیے. انسان کی سوچ کیا ہے, گرمی کو کوئی روک نہیں سکتا, کسی کے اختیار میں نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چلاتا ہے, ایک نظام سے دنیا چلتی ہے. یہاں پر گرمی کو کوئی نہیں روک سکتا, برسات بارش کو کوئی روک نہیں سکتا, لیکن ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے سہولتیں استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ پنکھے کا استعمال گرمی سے بچنے کے لیے, بارش میں بچنے کے لیے چھتری کا استعمال کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جب ہماری زندگی مشکلات آتے ہیں, اس سے بچنے کے لیے چھتری کا استعمال کرتے ہیں, امبریلا کا استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال سمجھ میں کیا آتا ہے, جو لوگ بتاتے ہیں جیسے ہم نے پہنا, جاب مل گیا, نوکری آ گئی, شادی ہو گئی, سکون مل گیا, مطلب کیا ایک ذریعہ ہے. کل تک آپ نے اس کو اپنایا نہیں تھا, اسی لیے پریشانیاں آپ کا مقدر بن چکا تھا. آپ نے سوچ لیا تھا کہ امتحان چل رہا ہے, آزمائش چل رہی ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پرانے زمانے میں جب لوگوں کے اموات ہو جاتے تھے, گاؤں کے گاؤں جب تباہ ہو جاتے تھے بیماریوں کی وجہ سے, تو لوگوں کا وہم کیا ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ کا امتحان چل رہا ہے, خیر الہی ہے, اللہ کا عذاب چل رہا ہے. وہاں پر تجربے نے کام کیا, علم طب میڈیکل سائنس نے کام کیا, تو پتا چلا یہ کوئی خیر الہی نہیں ہے, یہ طاعون, ہیزیا, کارلا, پلیگ, یہ تمام چیز سامنے ہیں, یہ بیماریاں سامنے ہیں, اس کی دوا اسی دنیا میں ہے. تو پتہ کیا چلتا ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان, ہم نے انسانوں کے فائدے کے لیے روئے زمین میں تمام چیزوں کو رکھا ہوا ہے. اب انسان کے اوپر ہے اپنی عقل کو استعمال میں لا کر اللہ تعالیٰ سے فائدہ اٹھانا ہے. تو ہمیں آگے بڑھنا ہے. اگر جب مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو اپنے آپ کو کوسنے سے, تقدیر کو کوسنے سے کچھ ہونے والا نہیں. یہ بات کیوں بتا رہا ہوں, ابھی دیکھو صبا کیا بتا رہی تھی, میں سوچ رہی تھی پتھر کیسے چینج کرے گا, لیکن جب میرے سہیلی کو, بہن کو اچھا ہوا تو میرے کو لگ رہا کہ میں بھی استعمال کروں. یہ کیا بات ہے, تمہارا تمہیں, ان کا ان کو ہوتا ہے نا. آگے بڑھنا ہے, اس میں کوئی میریکل نہیں ہے, کوئی معجزہ نہیں ہے, یہ سائنٹیفکلی وے میں چلتا ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس سے آپ کو فائدہ پہنچنا ہے. ہر مشکلات کا حل ہے اس جواہرات میں, اس سے آگے آیا جا سکتا ہے, زندگی کامیاب بنایا جا سکتا ہے. تو واضح طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے اپنے عقل کا استعمال کرے, جو بھی مشکلات سے باہر نکلنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی نعمت جواہرات خوبصورت نعمت ہیں. 4 فائدے ہیں. پہلا فائدہ ہے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی, سکون ملے گا. دوسرا فائدہ ہے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے. تیسرا فائدہ آنے والی مشکلات, جیسے صدقہ نکالتے ہیں نا, پریشانی بچنے کے لیے آنے والی پریشانی بھی روک دیتا ہے. چوتھا فائدہ کیا ہے, سنت نبوی ہے, انگوٹھی پہننا. سب سے بڑی بات وہی. 4 فائدے ہیں ایک انگوٹھی پہننے کے. تو یہ حساب سے اس کو استعمال کر زندگی کامیاب بنایا جا سکتا ہے. یہ بات کیوں بتا رہا ہوں, تقریباً 4 سال سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہر کسی کو معلوم ہے, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم کہاں بھی جاتے ہیں تو لوگ پہچان لیتے ہیں, جواہر کرشمہ ڈاکٹر صاحب, اتنا لوگوں کو مطلب نام آ گیا ہے, سب معلوم ہے. لیکن کچھ لوگ نئے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جیسے کہ ابھی ہمارے پاس بھی آتے ہیں. میں پروگرام 2 سال سے دیکھ رہا تھا, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ تقدیر کیسے بدلے گی, جو ہونا وہی ہوگا. ارے یہ ایک سبب ہے, اسباب ہے, مسبب ہے. صحیح بات. سبب پیدا ہوتا, مطلب سبب سے ہی دنیا چل رہی ہے.
یہ مشکلات دیکھیے سبب مطلب کیا ہوتا ہے، اگر کوئی پریشان ہے، مشکل میں ہے، وہ مشکل سے کسی کا فائدہ پہنچ جاتا ہے. ہم نے اس کے بارے میں بہت سی روایتیں بھی بتائی. تو یہ سب بہرحال تو ہر مشکل سے انسان باہر نکل سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور مجھے امید ہے کہ صبا صاحبہ نے جو کال کیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے جو مشورہ دیا اس پر عمل کریں گے، اور جس طرح سے ان کی بہن کو، ان کی سہیلی کو فائدہ ہوا ہے، صبا صاحبہ کو بھی فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عزیز بول رہا ہوں بامبے سے. عزیز صاحب بامبے سے بات کر رہے ہیں، اپنے بارے میں بات کرنا ہے؟ نہیں فرینڈ کے بارے میں پوچھنا ہے. بہن کا نام بتائیے. فرینڈ کا جی ہاں، ان کا نام بتائیے. فرینڈ محمد فیض. محمد فیض جی. ان کی تاریخ پیدائش معلوم ہے آپ کو؟ 14 جون 1993. 14 جون 1993. وقت بتائیں گے ان کی پیدائش کا اگر معلوم ہے؟ وقت تو نہیں، وقت مجھے نہیں پتا. پروگرام کیسا لگ رہا ہے عزیز صاحب؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب مجھے جانتے بھی، ایک بار سے بات کرا دیجیے. ابھی بات کروا رہے ہیں. جی بات کیجیے ڈاکٹر صاحب. عزیز میرے بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو لائیو پروگرام میں دیکھ کے سر. I was trying، مطلب تو دعا ہی کر کے لگا رہا تھا نمبر، الحمدللہ لگ گیا آپ کو. اللہ ہمیشہ خوش رکھے آپ کو. آپ نے ایک بار کال بھی کیا تھا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا. جی 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 جی. تو اللہ ان کو مغفرت کرے، ہم دعا کرتے ہیں. ایکچولی میرا بہت قریبی کلائنٹ ہے میرے پاس. 2 سال پہلے تقریباً آئے تھے. عزیز 2 سال ہو گیا نا؟ نہیں 1 ایئر ڈاکٹر صاحب. ہاں 1 ایئر ہو گیا. 1 سال پہلے آئے تھے. تو فون کرتے رہتے ہیں، مطلب ایک فیملی جیسا رشتہ بھی ہے، چاہتے بھی ہے. بہت خوشی لگتی ہے. بتائیے عزیز صاحب فرینڈ کے بارے میں ہے. ہاں جی اور کیریئر کے بارے میں ضرور انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ. ایکچولی جب ان کی فیملی ہمارے پاس آئی تھی تو مطلب جواہر وغیرہ لیے تھوڑا پریشان بھی تھا بیچارہ، لیکن تھوڑا کانفیڈنس لیول سب بڑا ماشاءاللہ سے بھی اچھا ہے. جی. تو جیسے ان کے والد صاحب کو انتقال ہوا، رات کے تقریباً 2 بجے ہمیں میسیج ملا. میں تو سو گیا تھا، بعد میں فون کر دیا. میں نے فون اٹھایا، ڈاکٹر صاحب والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. مطلب پورا بتا رہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں تنہا ہوں، تو تھوڑا آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، شاید میرا غم کم ہو جائے گا. تو تقریباً 15-20 منٹ بعد بھی ہوئی ہماری اس رات. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو صبر جمیل عطا کرے، کیونکہ دنیا فانی سے تو نکلنا ہی ہے. لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تمام ذمہ داریاں کرنے کے بعد، تمام زندگی لطف اٹھانے کے بعد اگر اس وہاں پر جائے نا تو اچھا لگا. بہرحال جیسے کہ آپ نے فون کیا آپ کے دوست محمد فیض کے بارے میں جاننے کے لیے. بیچارہ پیدا ہوا ہے منڈے کے دن پیدا ہوا ہے. ذائچہ بتاتا ہے، بہت مدبر ہے، چالاک ہے، ہیلپنگ نیچر ہے، ہارڈ ورکر ہے، محنت کرنے کا جنون بھی ہے، ڈگری کیا ہوا ہے، یہاں پہ دکھاتا ہے مینجمنٹ سیٹ BCom کیا ہوا ہے. لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں، اعلیٰ تعلیم میں آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، جاب کو لے کر پریشانی ہے. ذائچہ بتاتا ہے بینکنگ سیکٹر میں اچھا فائدہ رہے گا، اس میں آگے بڑھنے سے کامیابی ملے گی. نمبر 1 جو ہے بینکنگ سیکٹر میں اس کو جانے سے تھوڑا کامیابی اس کے آگے رہے گی انشاءاللہ. لیکن ذائچے میں مرکیوری کمزور، جس میں تھوڑا رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، جاب کو لے کر پریشانی کھڑی کر دیتا ہے. آپ کتنی بھی چالاکی خرچ کرنے سے بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتی. جس سے آپ کو مرکیوری کو اسٹرانگ کرنا ہے. ساتھ میں وینس کمزور ہے، جب وینس کمزور ہو جاتا ہے فائنینشلی زیرو بنا دیتا ہے. جی. مطلب ذمہ داری بہت رہتی ہے، پیسہ کم آتا ہے، خرچہ زیادہ رہتا ہے. ہیلتھ کے حساب سے اگر دیکھا جائے موڈ سوئنگ زیادہ رہتا ہے، کنفیوژن، فیصلہ نہیں لے سکتا، یہ کروں نہ کروں، تھوڑا مشکل میں پڑ جاتا ہے. ان تمام پریشانیوں سے باہر نکلنے کے لیے محمد فیض کو چاہیے کہ امرالڈ پنا کہتے ہیں 3 کیرٹ کا، ساتھ میں سفید پکراج وائٹ سافائر 3 کیرٹ کا دونوں بنا کر پہنے، زندگی خوشی ملے، کامیاب رہیں گے. وش یو آل دا بیسٹ. یہاں پر بتا دوں، ناظرین کے لیے بتا دوں، جب ستارے گردش میں آ جاتے ہیں انسان بات کرنے کا سلیقہ اچھا، کمیونیکیشن سکلز اچھے رہتے ہیں، مارکیٹنگ سکلز، یہاں تک گنجے کو بھی کونگا بیچ سکتا ہے. اتنا دماغ رہنے کے باوجود بھی یہ گردش میں نہیں ہوتے ستارے، جب گردش میں مطلب آ جاتے ہیں، اتنا چالاک ہونے کے باوجود بھی انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا. عقل کے پہاڑ ہوتے ہیں. عقل کے پہاڑ مطلب کیا ہے؟ جب وہ بولتے ہیں ان کی بات میں اتنا اثر ہوتا ہے، ہر کوئی کیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں دیکھنے میں ہینڈسم رہتے ہیں، بات کرنے بہت اچھا رہتا ہے. جیسے ذائچہ کھل کے بتاتا ہوں جاب میں پریشان ہوں فائنینشلی، تو شروع کر ڈاکٹر صاحب کیسے بتا دیا، کوئی بھی نہیں پہچانتا، میرے کو کروڑ پتی پہچان، لیکن آپ نے کیسے پہچان لیا؟ بھیا ہم کو سورج سے کیا لینا دینا ہے، ہم تو ستاروں کے پڑھنے والے ہیں. کیونکہ ایک ایسا علم اور تجربہ ہے جس سے تمام مشکل انسان باہر نکل سکتا ہے. تو یہ حساب سے ستارے جب گردش میں آ جاتے ہیں، آپ کتنا بھی اچھی بولی لگاؤ، جتنا بھی اچھا بولو، جتنا اچھا آپ کے پاس ٹیلنٹ ہو، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا بہت کوشش کرتا ہوں لیکن
रिजल्ट नहीं मिलता, हाथ को आया मुंह को नहीं मिल रहा है। बहुत से लोगों को शिकवा होता है, मतलब खाने का योग, प्लेट में खाना है, खाना चाहता हूं लेकिन खाना हजम नहीं हो पा रहा है, खाना अंदर नहीं जा रहा, ऐसे बहुत से लोग हैं। नाजरीन, जब सितारे गर्दिश में आ जाते हैं ये मुश्किलात खड़ी हो जाते हैं। शादी का मसले में लड़की खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, रिश्ते के लिए ट्राई करते हैं, रिश्ते नहीं आते। अरे खानदान में इतना अच्छा खानदान है, इतनी अच्छी लड़की है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। दिमाग घुमा फिरा के कहाँ जाता है, तकदीर का खेल है, किस्मत का लिखा है। हम लोग सोच लेते हैं, प्लानिंग नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते। इन तमाम परेशानी के पीछे जो होता है सितारों की गर्दिश। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, तरक्की नहीं मिल रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इतनी चालाकी, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक वक्त लगाकर काम कर रहे हैं, दिल लगाकर काम कर रहे हैं, रिजल्ट जीरो है। सितारों की गर्दिश। MBA किए हुए हैं, डबल ग्रेजुएट किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है आपके पास, नौकरी की तलाश में है, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। सितारों की गर्दिश। जब सितारे, हम कहते हैं ना, जबान से कहते हैं मेरा टाइम सही नहीं चला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम? वक्त की हालत का दूसरा नाम है इल्म नुजूम। वक्त की हालत का नाम मतलब क्या है? जो कहते हैं ना टाइम बैड चल रहा है, वक्त बैड चल रहा है, मतलब स्टार्ट ठीक नहीं है, टाइम खराब चल रहा है, उसका स्टार्ट बहुत अच्छा है। हम कहते हैं लेकिन जिंदगी अपनाने के लिए पीछे देखते हैं। तो ये हिसाब से बहुत से, देखिए नौकरी के लिए पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जॉब नहीं मिल पा रहा, शादी के लिए परेशानी, कारोबार परेशानी, बहुत से लोग हैं फॉरेन को जाना ट्राई करते हैं, वीजा नहीं मिलता। जैसे आया हमारे पास जवाहरात मिल गया, डॉक्टर साहब वीजा मिल गया, क्या डॉक्टर साहब ने कुछ मैजिक किया? मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, एक इल्म है, अल्लाह ताला की नेमत में वो ताकत है जिससे इंसान तमाम परेशानी से बाहर निकल सकता है। कल तक सुकून नहीं था, रातों में नींद नहीं आती, परेशान थे, उलझन में थे, हैबत, परेशानी, मुश्किलात। अंगूठी डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका, आपने हमें जवाहरत बनाकर दिए, सुकून आया, अच्छी नींद आ रही है। कुछ मैजिक है, कुछ मिराकल है। ये केस थोड़ा टाइम लग रहा है लोगों को मालूम होना। एक मेरे पास केस आया था, एक लड़की का क्या था, साइकोलॉजिकल थोड़ा डिसऑर्डर थी, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी था, वो मेडिसिन भी चल रही थी, टैबलेट चल रहे थे, वो मेरे पास आ रहे थे लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा मसरूफियत की वजह से, थोड़ा लोग भी बिजी रहते हैं ना, हिसाब से थोड़ा ताखीर हो रही थी। लेकिन वो बच्ची को समझ में आ गया कि मेरा इलाज ये डॉक्टर साहब ही कर सकते हैं, वो डिसाइडेड हो गई यहाँ पे मेरा इलाज हो जाएगा, क्योंकि इतना बिजी है, मतलब इतने लोग आ रहे हैं, इलम राहत लोग आते हैं, इतने ब्रांचेस हैं, वैसे विशाखापट्टनम जाते हैं, विजयवाड़ा, दिल्ली जाते हैं, जाहिर सी बात जिसके पास इतना इल्म होता ही होता, मतलब उसकी सोच बता रहा हूँ मैं, लड़की की सोच बता रहा हूँ। ये पूरा सोच के जब मेरे पास आई, जैसे हमने जायचा ओपन किया, यकीन मानिएगा हमने कुछ सवाल नहीं पूछा, शुरू कर दिया। 2013 के बाद आप अपने आप को अकेला महसूस करती हैं, रातों में नींद नहीं आती, वसवसे आते रहते हैं, अपने आप को मौत की मुंह में देखती हैं। खड़ी हो गई, डॉक्टर आपको क्या मालूम है जो परेशानी में गुजर रही हो आप कैसे बता रहे हैं? अरे एक इल्म है, इल्म से हमने तमाम चीजें बता दी, तो उस बच्ची को डिसाइड कर ली कि यहाँ पे मेरा इलाज हो जाएगा। अब यकीन मानिएगा, जैसे हमने एक लॉकेट बना कर दिया, पहनने के बाद 3 दिन बाद फोन आ गया उनके डैडी का, डॉक्टर साहब शुक्रिया, जिंदगी में आपको नहीं बोलूंगा, मैं आपका एहसानमंद। मतलब मेरा कुछ एहसान नहीं है, आप आए हैं, सर्विस लिए हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको एक सबब के जरिए आपको हमें जुड़ाया, बच्ची अच्छी हो गई माशाल्लाह। बच्ची पूरा बता रही है बाद में मेरे, क्या हुआ 14 दिन स्वीट बॉक्स लेकर बता रहे थे, डॉक्टर साहब मैं वहां पर गई, उतने टैबलेट्स लिए, फला फला बाबा के पास गए, किसी ने कुछ करा दिया, बोल दिया, अलग अलग तरीके में सारी दुनिया घूमकर आखिर में हमारे पास आई, 4 दिन इलाज हो गया। क्या मैजिक था, मिराकल था? सबसे पहले उनको मशवरा मिला, परेशानियां कहाँ हो रही है, मुश्किलात कहाँ हो रही हैं। यहाँ पर एक छोटा सा थोड़ा लतीफा सुना देता हूँ मैं। एक बादशाह सलामत, एक बादशाह था, तो उसे छींकें आती थी, वो छींक रहा था, दुनिया के आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गई, जितनी जो जड़ी बूटियां, हर तबीब आ गए, नाकाम हो गए, इलाज नहीं हो पाया, परेशान था, नींद नहीं आ रही है, छींक हो रही है। तो बाद में अनाउंसमेंट कर दिया, बादशाह साहब को कोई भी जो इलाज करेगा उसके लिए में इतना इनाम दिया जाएगा। तो एक हजाम होता है ना, हजाम सामने बढ़ा, और हजाम आके कहता है कि हम डॉक्टर साहब का इलाज कर देंगे, मतलब हम जो है बादशाह सलामत का हम इलाज करेंगे। वो क्या करता है, नाक उठाकर देखता है तो एक बाल उसको परेशान करता है जी, बाल जो है उसको बार बार छींकने पे मजबूर करता है। उसने क्या, सिंपल से उस बाल को काट दिया। मतलब उस हजाम को मालूम था, जो नाई कहते हैं ना, उसको मालूम था कि बाल की वजह से छींकें आ रही हैं। आप जाकर कितनी मेडिसिन है, कितने आप जड़ी बूटियां देंगे तो कहां से कम होगा। मतलब क्या है, इंसान जड़ पर पहुंचना है। सही समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, छोटी सी मिसाल के जरिए आप लोगों को समझ में आने के लिए, इससे कुछ सबक लेने का नहीं, मतलब समझ में आने के लिए बता रहा हूं मैं। तो ये हिसाब से जब मुश्किलात आते हैं तो एक रास्ते पर चलकर उससे अपनाने से जिंदगी कामयाब बना सकते हैं। वो बच्ची में क्या था, डर था, खौफ था। डर सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का, इंसान को नाकामी में ढकेल देता है, मुझसे ढकेल देता है डर। जब इंसान को ताकत,
कॉन्फिडेंट आ जाता है, खुद एतमादी आ जाती है, वह हर मुश्किल से आगे बढ़ सकता है। तो हमें चाहिए कि आगे बढ़े, अल्लाह ताला की नेमत से फायदा। ये कुछ मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला की नेमत है जिससे इंसान को फायदा पहुंचता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप भी अगर चाहते हैं कि रज़ा साहब के तजर्बे से, उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं, जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो विशाखापट्टनम का नंबर नोट कर सकते हैं। और एवरी वेडनेसडे यानी कि हर 4 शुम्बे को डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइम वही रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और जो नॉर्थ इंडिया के नाज़रीन हैं, ख़ास करके दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, वो दिल्ली का नंबर नोट करके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना होगा। और आने वाली 24 और 25 मार्च को डॉक्टर साहब दिल्ली में मौजूद रहेंगे, तो आप सबसे पहले टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उसके बाद डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से, क्या सवाल है इनका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद फारूक बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर से। मोहम्मद फारूक जम्मू कश्मीर से बात कर रहे हैं। अपने बारे में बात करना फारूक साहब? जी अपने बारे में जनाब। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी तारीख पैदाइश और टाइम का तो कोई खास पता नहीं है। वालदा साहिबा का नाम बताएंगे फिर? ज़ैनब भी। जी प्रोग्राम कैसा लग रहा है फारूक साहब आपको? प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब से मैं ये बड़े टाइम से देखता हूँ, कॉल मैंने पहली बार की है। जी तो डॉक्टर साहब को मुबारक हो कि दिल्ली में इन्होंने सेंटर खोला है जो हमारे नॉर्थ इंडिया के लिए ज्यादा अच्छा है। जी हाँ, जी हाँ। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। तो फारूक साहब करते क्या हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ ऐसे कंट्रेक्चुअल में, तो वही पूछना है कि मेरे जॉब का क्या होगा, तो थोड़ा सा उसी के बारे में। जी डॉक्टर साहब जो है 24-25 मार्च को वहाँ पे रहेंगे। दिल्ली तो आप गए होंगे, नहीं भी गए तो वहाँ पे किसी से एड्रेस पूछ सकते हैं। वहाँ पे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है, गुरुद्वारा बहुत फेमस जो गुरुद्वारा है दिल्ली का, वहीं पे करीब में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है, ICICI बैंक है, वहीं पे डॉक्टर साहब का शोरूम है। तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए और 24 से 25 तारीख को जो मार्च है 24-25 मार्च को मुलाकात कर सकते हैं। अभी फिलहाल डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरम मोहम्मद फारूक साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो डॉक्टर साहब आपको दिल्ली में अपना शोरूम खोलने का। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब। क्योंकि ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के लोगों के लिए बड़े फायदेमंद रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो आप बड़े इल्म वाले हैं, आपसे बड़ा कुछ मेरे दोस्तों ने इस्तेमाल किया है, मैंने पहली बार कॉल किया है जनाब को। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमने वहाँ पर एक सेंटर जो ओपन किया, ब्रांच जो ओपन किया, पहले हमारा इतना आइडिया भी नहीं था खोलने, क्योंकि जब हम यहाँ पर सऊदी में इतना मसरूफ़ हैं, इतना बिजी रहते हैं, तो वालिद साहब की ख्वाहिश पर हमने वहाँ पर ओपन किया। तो मुझे पता चलता है कितने जहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, तो जो लोग बताते हैं हमने मन्नतें मांगी, डॉक्टर साहब का यहाँ पर आएंगे, हम डॉक्टर साहब से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। और कुछ लोग जब आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब हम आपको टीवी में देख रहे थे, रूबरू देख रहे हैं, हम यकीन भी नहीं था। बहरहाल लोगों का जो प्यार, जो मोहब्बत है, हमें वहाँ तक लेकर आए इंशाल्लाह ताला। मैं दुआ गो हूँ जो मोहब्बत आपने अभी तक दिखाई इंशाल्लाह ताला आगे भी रहेगा, और जहाँ तक हो सकेगा हम लोगों के अच्छे से अच्छे खिदमत अंजाम देंगे, क्योंकि कहते हैं ना खिदमत खल्क खिदमत खुदा। बहरहाल तो ये हिसाब से होता रहेगा पहले, लेकिन हम उतना नहीं था, लेकिन अभी बहुत खुश हूँ मैं। वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, यूपी के आ रहे हैं, पंजाब के आ रहे हैं, बिहार के, स्पेशली कश्मीर के बहुत से लोग आ रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा भी लगता है। कश्मीर के लोगों की तो बहुत पहले से डिमांड भी बहुत डिमांड थी, बहुत लोग कह रहे थे, यकीन मानिएगा वो कभी इधर आने वाले ही नहीं थे, क्योंकि इतना दूर आना ही मुश्किल था उनके लिए, बहुत से लोगों के लिए। कुछ लोग आते हैं, लेकिन उन लोग बहुत से जो लोग आ रहे हैं वहाँ पर, उनको इधर आना मुश्किल, नामुमकिन था इधर आने के हैदराबाद। तो अब तो वो लोग बहुत खुश हैं। तो बहरहाल इसीलिए हम महीने में 2 बार जा रहे हैं ना, मतलब 2 विजिट रखा है, मतलब 4 दिन रखा है वहाँ पर। इसे जाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इसे थोड़ा आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। हम लोगों को डिमांड क्या एटलीस्ट 4 दिन रुको, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मसरफिया ज्यादा है ना, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद तो रहता है, और साथ में दुबई का भी है अपना। बहरहाल
जैसे कि फारूक साहब ने जो नाम बताया, माँ का नाम है ज़ैनब भी, जॉब तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, जॉब अभी तक आपका स्टेबल नहीं है। आप जॉब तो कर रहे हैं लेकिन इनसिक्योर जॉब है आपका, मतलब आप मुतमईन नहीं हो, सिर्फ अपनी जिंदगी। हाँ जी 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 लाइन पे हैं आप? शायद हाँ शायद लाइन ड्रॉप हो गई। मुतमईन नहीं है जॉब से, मतलब सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी चलाने के लिए जॉब कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा परेशान है। 2014 से लेकर अभी तक मुश्किलात चल रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ भी इंशाल्लाह ताला 2018 अगस्त के बाद थोड़ा तब्दीली आने वाली है, लेकिन इसको डेवलप कीजिएगा, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा एक रूबी याकूत कहते हैं, साथ में येलो सफ़र पुखराज कहते हैं, तरक्की के लिए, फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी खुशी मिलेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए आपको हमारे नंबर लगातार जो स्क्रॉल हो रहे हैं नंबर पे कॉल कीजिए, इंशाल्लाह ताला बात कीजिएगा, ज़िंदगी खुशी मिले, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? हम मैसूर से बात कर रहे हैं। मैसूर से बात कर रही हैं, अपने बारे में बात करना है आपको? नहीं, भाई के बारे में बात करना है। तो भाई का नाम बता दीजिए। मुदस्सिर अहमद। मुदस्सिर अहमद। हाँ। उनकी तारीख पैदाइश? डेट 30 मंथ 9 जी 186। डेट क्या है? 26 सितंबर। 30 तारीख 9वां महीना। 30 तारीख? हाँ 30 सितंबर 9 मंथ जी 186। वक्त बताएंगे उनकी पैदाइश का? सुबह 7:30 बजे। सुबह 7:30 बजे। क्या करते हैं आपके भाई? वो बेंगलुरु इसमें मैसूर में मोबाइल सर्विस रखते हैं। जी प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको मोहतरमा? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है हमको प्रोग्राम। एक बार मॉम के इससे फोन करे थे हम जी, हमको अच्छा लगा, इस वजह से भाई के बारे में पूछने के वास्ते फोन किया। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात कर सकती है, मशवरा। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखिए आपको। आप कैसे हैं? अल्लाह दुआएं हैं, आपकी दुआएं हैं। जी देखिए बहन, आपके भाई पैदा हुए हैं मंगल के दिन, लेकिन अभी तक लाइफ स्टेबल नहीं है। मेहनत तो करता है, रिजल्ट नहीं मिलता, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, गुस्सा ज्यादा है, जल्दबाज है, शॉर्ट टेम्पर है, जिद्दी भी है, घर में थोड़ा हालत भी सही नहीं, हाउस ऑफ कोऑपरेशन भी डैमेज है। उसका मतलब होता है पर्सनल लाइफ भी ठीक नहीं चल रही है, प्रोफेशन भी ठीक नहीं चल रहा है, घर की हालत सही नहीं है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, करना लेकिन नहीं कर पा रहा है। एक कदम आगे बढ़ाता है, 5 कदम पीछे हो जाता है। 2011, 2018 तकरीबन साल से बड़ा परेशान है। मेहनत तो चल रही है लेकिन फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी मेन वजह है सितारों की गर्दी, सितारे कमजोर हैं, जिससे इसको परेशानी आ रही है। इसे बाहर निकलने के लिए आपके भाई को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, जो कारोबार में तरक्की देगा। आपके भाई जो कर रहे हैं कम्युनिकेशन का सूटेबल है, कर सकते हैं, मोबाइल रिपेयर्स का, मोबाइल सेलिंग का, सेल्स एंड सेंटर जो होता है, सर्विस जो होता है वगैरह से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर डेवलप करना है। एक एमराल्ड 3 कैरेट का, साथ में फाइनेंशियली ग्रोथ और शादीशुदा जिंदगी खुशगवार बनाने के लिए सफेद पुखराज व्हाइट सफेद दोनों बनाकर पहनाइएगा। जिंदगी में खुशी मिलेगी, कारोबार में तरक्की मिलेगी, पर्सनल लाइफ अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लखनऊ से नईम अहमद बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र 68 साल है, 68 साल। लखनऊ से बात कर रहे हैं। तारीख पैदाइश मालूम है आपको? नहीं, तारीख पैदाइश नहीं मालूम भाई हमको। वालदा का नाम बता सकते हैं? वालदा साहब का नाम बताइए। रहीमन नाम है जी। रहीमन। जहीमन जी। उम्र आपकी तकरीबन कितनी है बताई थी आपने? 68 साल। 68 साल। क्या करते हैं आप? हम तो घर ही पे रहते हैं, बीमारी परेशान किए रहती। जी डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे मशवरा ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरम रहीम अहमद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लाइन कट हो गई। चलो 68 साल हैं जो बता रहे थे, तकरीबन 2007 2018 भी हैं। 11 साल से सेहत को लेकर बड़े परेशान चल रहे हैं, मुश्किल में फंसे हुए हैं, टेंशन है, नर्वस डिज़ॉर्डर भी है, इन्फेक्शन ज़्यादा हैं, बॉडी पेन्स होते हैं, कमर की तकलीफ़ भी ज़्यादा है, जिससे मुश्किलात में फंसे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी रुका हुआ है, थोड़ा खर्चा भी हो जाता है। एक तरफ सेहत परेशान किए हुए हैं,
घर के हालात सही नहीं हैं, सेहत खराब चल रही है, सुकून खो चुके हैं। यह है आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात। इसे बाहर निकलने के लिए आपके लिए चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम सैयदा है। जी सैयदा साहिबा कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। अपने बारे में बात करना आपको? जी हाँ, मुझे अपने बारे में बात करनी है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 7 नवंबर 1989 है। जी वक्त? रात के 8 बजे। रात के 8 बजे। क्या करती हैं सैयदा साहिबा आप? मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है, मैं जॉब की तलाश में हूँ अभी। प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मैं रोज देखती हूँ अक्सर आपका प्रोग्राम, पर कभी कॉल नहीं लगती, आज अल्हम्दुलिल्लाह कॉल लग गई है तो बड़ी खुशी हो रही है। जी डॉक्टर साहब से बात करेंगी तो मशवरा भी आपको मिलेगा। डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत बहुत मुबारक आपको आपके नए शोरूम के लॉन्च के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। पैदा हुए हैं मंगल के दिन। जी माशाल्लाह। आपका जायजा देखा जाए तो खुददार हैं, सल्फर ना रहे, खुद जॉब करेंगी, हेल्पिंग नेचर भी हैं, हार्ड वर्कर भी हैं, दूसरों का भला सोचने वाली भी हैं, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके अंदर है, लेकिन थोड़ा परेशान है, जॉब को लेकर भी परेशान है, शादी में थोड़ा मुश्किलात आ रहे हैं। एक तरफ है शादी में मुश्किलात, दूसरी तरफ है अगर देखें जॉब के लिए परेशानियाँ हो रही हैं, साथ में थोड़ा हार्मोनल इनबैलेंसिंग भी दिखा रहा है। इसे बाहर निकलने के लिए आपके लिए चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में नीलम ब्लू सफायर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से किस तरह से लोग फैज़याब हो रहे हैं, किस तरह से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, या रासिक जेम्स और ज्वेलर से लोग किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं, लोगों का क्या कहना है, वो तमाम अहम शख्सियात जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया, उन्होंने जवाहरात के बारे में क्या कहा है, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक़ करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न और रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात ज़रूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमात से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फ़ायदा पहुँचाए। डॉक्टर MM रजा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रजा ने
हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एम हुसैन के दो लड़के डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकट रामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M रजा के वालिद M हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी M हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है। जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो देखा नाज़रीन आपने कि किस तरह से लोग जो है जवाहरात के बारे में फ़ायदे बता रहे हैं। आप भी अगर जवाहरात के से फ़ायदा उठाना चाहते हो, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से परेशानियां मुश्किलें दूर हो जाएं, तो आप ज़रूर एक बार रासिक जेम्स और ज्वेलर्स तशरीफ़ लाइए। जैसा कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स का कोटेशन है कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ। तो आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और खुशगवार बनाइए और जवाहरात से फ़ायदा उठाइए। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही? मैं समरीन खान बात कर रही हूँ मुंबई से। समरीन खान मुंबई से बात कर रही? जी हाँ।
मुझे प्रोग्राम की तारीफ करनी थी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि कब प्रोग्राम लाइव होगा, क्योंकि बहुत दिन डॉक्टर साहब दिल्ली चले गए थे तो लाइव नहीं हो रहा था, तो बहुत वेट करना पड़ रहा था। नहीं, लाइव रहता हर शनिचर को, एवरी सैटरडे 5 to 6 PM। लेकिन अब बहुत खुशी हो रही है कि प्रोग्राम लाइव और कॉल लग गई जी। और संडे में भी आप जो है लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती, कॉल कर सकती हैं एवरी संडे 10 PM से 11 PM। जी मुझे मेरे भाई ने अभी जस्ट कॉल किए थे, अजीज भाई ने जी। तो उन्होंने अपने दोस्त के बारे में पूछे थे जी। तो मुझे उन्हीं के बारे में फिर से पूछना था कि उनका जो प्रॉपर नेम है ना वो मोहम्मद फैज शेख है। मोहम्मद कैफ शेख? फैज शेख, मोहम्मद फैज शेख जी। जी, और उनकी माँ का नाम जो है सरताज शेख है जी। और उनका बर्थ डेट 14 जून जी 1993 है जी। उन्होंने इंजीनियरिंग किए है और मतलब फर्दर स्टडीज के लिए बाहर गए हैं US। तो उनके मतलब करियर रिलेटेड पूछना था कि बाहर ही करना बेहतर है या यहाँ इंडिया आना। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे खुद बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? आना दुआएं आपकी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ कीजिए। दुआ हमेशा हमारी आप लोगों के साथ है, हमेशा खुश रहिएगा। हाँ तो हमारा प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं, बहुत खुशी होती है। बहरहाल जैसे आपने जो दिया है मोहम्मद फैज़, माँ का नाम दिया है सरताज, सही है ना? जन्म हुआ है मंडे के दिन, हमने पहले ही बताया था। उन्होंने तो इंजीनियरिंग किया है, आला तालीम के लिए थोड़ा मुश्किलात आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, डिस्टर्बेंस है। हमने जो पता है कि अमराल और वाइट सफ़र इंशाअल्लाह उसको पहनाइएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहे, आगे बढ़ेगा। अब रही बात जो सवाल है आपका, इनका मतलब प्रोफेशन को लेकर इंशाअल्लाह ताला बाहरी दुनिया में रहेगा, जैसे कि US है, US या लंदन ऐसी जगह पर जाकर काम करने के इम्कान ज़्यादा हैं, क्योंकि 12वां घर जो दिखाता है फॉरेन की ज़िंदगी में इसको रिस्क मिलने वाला है जी। मतलब इंटरनेशनल कैरियर जिसको कहा जाता है, फॉरेन टूर, मतलब जहाँ पर जाकर पैसा कमाना, वहाँ पर जॉब करना, वो इम्कानात जायचे में ज़्यादा हैं। तो बहरहाल जो सितारे कमज़ोर हैं उसको डेवलप कीजिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेगा इंशाअल्लाह ताला, उधर ही बाहरी अच्छा सा पैसा कमाएगा, नाम भी कमाएगा, खुशहाल रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं जम्मू कश्मीर से बात कर रही हूँ, नुसरत मलिक। जी नुसरत मलिक साहबा, प्रोग्राम कैसा लग रहा है? जी हमें आपका प्रोग्राम बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। और प्रोग्राम के साथ साथ MM रजा साहब कुछ कुछ ऐसी बातें कहते हैं, एकदम जिंदा दिली वाली बातें कहते हैं, तो जिससे जीने का और एक जज्बा मिलता है इंसान को। अभी आपकी बात भी करवाएंगे डॉक्टर साहब से, पहले ये बताइए आज किसके बारे में बात करना आपको? जी एक्चुअली मुझे पूछना था कि मोती के बारे में पूछना था। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नुसरत मलिक साहिबा? बहुत अच्छे हैं आप सुनाएं, आप अच्छे हैं? आलम दुआएं हमारे, दुआएं आप लोगों की हमारे साथ। डॉक्टर MM रजा साहब, मैंने मोती पहना हुआ है, मोती के क्या फायदे? मोती देखिए, मोती जो गोहर होता है वो होता है पानी से निकलता है, ऑर्गेनिक आइटम रहता है। हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। ओयस्टर जो सीप होता है उसके अंदर निकलता है। मोती जो बनता है, सीप के अंदर एक कीड़ा रहता है, वो कीड़े का जो बाहर का जो हिस्सा था बड़ा हार्ड रहता है, क्योंकि अपने दुश्मनों से बचाने के लिए वो इस्तेमाल करता है। अल्लाह ताला ने उसको हार्ड पैदा किया है, उसका जो बाहर का जो हिस्सा होता है हार्ड होता है, सीपी की तरह रहता है। अगर उस सीपी के अंदर ये कंकर चला जाए या पानी का खतरा चला जाए तो रगड़ मारता है। जब रगड़ मारता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है, जो चूना कहते हैं, उस चूने से निकलता है मोती। असली मोती थोड़ा महंगा रहता है, तो ये हिसाब से वो मोती क्या करता है, इंसान को सुकून देता है। मोती की बहुत तारीफ है, कुरान पाक में जिसका जिक्र किया गया है, रिवायतों में मिलता है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ फरमा रहते हैं, साथ में जिब्राइल अलैहिस्सलाम बैठे रहते हैं। इतने में हजरत खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का वहाँ से गुजर होता है। जैसे गुजर होता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खबर दे दीजिए आपकी बीवी का जन्नत में जो घर होगा वो होगा मोतियों से भरा होगा, मोतियों का घर होगा, मोतियों से बना हुआ घर होगा। रिवायतों में मिलता है मोतियों का घर जो है जन्नत में
حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو گھر ہوگا وہ ہوگا موتیوں، کیونکہ اسے سکون ملنے والا ہے، انسان کو سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، انسان زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے، نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے موتی کو۔ موتی سے بہت فائدہ ہوتے ہیں، سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے انسان کا جو گرم مزاج ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سکون ملتا ہے، کانسنٹریشن بڑھتا ہے، جو موڈ سوئنگس ہوتا ہے نا کنفیوژنس، وہ کنفیوژن نہیں رہتا، کانسنٹریشن ایک ہی جگہ پہ جاتا ہے، انفیریٹی کمپلیکس جو ہوتے ہیں نا میں کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، انسان کے اندر جو فیئر جو ڈر ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ذہن کو صاف رکھتا ہے، ذہن کو صاف رکھتا ہے۔ ہم جو بتاتے ہیں نا روبی کے ساتھ جو موتی بتاتے ہیں وہ بڑا ایک اسٹرانگ کمبینیشن کہتے ہیں اس کو۔ روبی سے کیا ہوتا ہے کانفیڈنس ملتا ہے، اسٹیبلٹی ڈیولپمنٹ ملتا ہے، موتی سے جو ہے انسان کو سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، اور جو انسان جو حضرات کا جو نزلہ زیادہ ہونا، سائنس کی جو پرابلم آتی ہے ہیلتھ کے اگر ویو پوائنٹ میں دیکھا جائے تو ہیلتھ کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ تو موتی کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک گوہر ہم جو بتاتے ہیں صرف جاب نہیں آ رہا جاب کے لیے پہنتے ہیں، صرف جاب کے لیے نہیں رہتا، ایک گوہر سے 70 فائدے نکلتے ہیں۔ جس طرح زمین میں ایک بیج بونے کے بدلے میں ایک بیج نکلتا، ایک درخت کے 100 ٹہنیاں ہوتی ہیں، ایک ٹہنی میں 100 جو اناج ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ایک گوہر سے 70 رقم کا رزلٹ ملتا ہے، سکون، خوشی، ہیپینس۔ بہرحال موتی کی بہت تعریف کی گئی ہے، موتی آپ نے پہنا ہوا ہے، آپ کے نام سے بھی موتی پہننا اچھا رہے گا، سکون ملے گا، خوشی ملے گی، کامیاب رہیں گے۔ ہم نے پہلے بھی کہہ چکا ہے قرآن پاک میں لولو کے نام سے کیا گیا، لولو اور مرجان کہتے ہیں، لولو اور مرجان جو ہے پانی سے نکلتے ہیں۔ بہرحال موتی جو ہے مطلب اویسٹر سیب سے نکلتا ہے، صدف جس کو کہتے ہیں صدف سے نکلتا ہے، اصلی والا موتی انسان کو بہت ہی فائدہ پہنچاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو صاحب۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام جواہرات کا کرشمہ۔ مجھے امید ہے پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ان تمام ناظرین کا جو پروگرام کا حصہ بنے یا جنہوں نے پروگرام دیکھا، اگر کسی وجہ سے آپ کا سوال نہیں لگ پایا ہے تو آپ مجھے امید ہے کہ آپ نے نمبرات تو نوٹ کر لیے ہوں گے، آپ ان پر کال کر کے اپائنٹمنٹ لے کے ڈاکٹر ایم ایم رضا صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ جو دہلی کے ناظرین ہیں وہ دہلی کا نمبر نوٹ کر سکتے ہیں، جو وشاکھاپٹنم کے ناظرین ہیں، وجے واڑہ کے ناظرین ہیں، جو حیدرآباد کے ناظرین ہیں، وہ سب وہاں کے نمبر نوٹ کر کے ڈاکٹر ایم ایم رضا صاحب سے ٹیلی فونک اپائنٹمنٹ لے کے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد رائل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے ETV اردو۔